शिव भक्तों के इंतजार की घड़ियां होने वाली है खत्म। महाशिवरात्रि पर्व के आने में बस कुछ दिन ही बचे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार ये तिथि 8 मार्च को है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही रात्रि जागरण भी करते हैं। इस दिन भक्त भोले को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, चाहे वो पूजा पाठ हो या फिर भोग। तरह तरह से श्रद्धालु शिव को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। अगर भोग की बात करें तो शिव जी मात्र ठंडाई के भोग से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ठंडाई को शिवालय में बतौर भोग चढ़ाए जाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है। कई शिव मंदिरों में शिवरात्रि पर प्रसाद के तौर पर ठंडाई ही बांटी जाती है। देवों के देव महादेव को सिर्फ ठंडाई का भोग क्यों लगाते हैं, क्या है इसकी पौराणिक कहानी, चलिए जानते हैं। धर्म के जानकारों का कहना है समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से 14 तरह के रत्न निकले थे, जिनमें कालकूट विष भी शामिल था। कालकूट विष से धरती संकट पर आ गया था, तब भोलेनाथ ने विष का पान किया था। विषपान के चलते भगवान शिव के शरीर में जलन उत्पन्न हो गई थी। भगवान परेशान हो गए थे, इसलिए देवताओं ने भोलेनाथ के शरीर की जलन कम करने के लिए उन्हें ठंडी चीजें खिलाई, जिसके बाद ठंडाई ने ही उन्हें शीतलता प्रदान की थी और भोलेनाथ को जलन से राहत मिली थी। यही वजह है कि महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से ठंडाई बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाया जाता है। ठंडाई की अपनी विशेषताएं हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होती है ठंडाई। ठंडाई में उपयोग किए जाने वाले खरबूजे के बीज, काजू, बादाम, दूध, पिस्ता, इलायची, केसर पदार्थों में औषधीय गुण होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ठंडाई शरीर को ठंडा रखने, पाचन क्रिया को बेहतर बनाने और ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। खास बात यह है कि महाशिवरात्रि वसंत ऋतु के शुरू में आती है, जब मौसम में गर्मी बढ़ने लगती है। इसके गुण शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान को भोग लगाने के भी कुछ नियम हैं, चलिए जानते हैं कौन से हैं वो नियम। भगवान को हमेशा सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। प्रसाद कभी भी जमीन पर नहीं चढ़ाना चाहिए। इसे पीतल या चांदी जैसे धातु के बने पात्रों में ही चढ़ाएं। प्रसाद में गंगा जल जरूर डालें। पूजा पूर्ण होने के बाद प्रसाद को भगवान के पास से उठा लें और इसे श्रद्धा पूर्वक सपरिवार ग्रहण करें। महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही शिव मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालु पहुंचने लगते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, धतूरे चढ़ाते हैं और दूध, दही, जल, गंगा जल से अभिषेक करते हैं। अभिषेक करते समय शिव मंत्रों का जाप करते हैं। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ शिव परिवार के सभी सदस्यों की उपासना की जाती है। सुख शांति की कामना से शिव जी की पूजा की जाती है और उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।